मैं शमीन खान, आप देख रहे हैं बीपी न्यूज। आइए बढ़ते हैं खबर की ओर। कॉमेडी शो इंडियाज गोट लेटेड को लेकर हुआ विवाद बढ़ता ही जा रहा है। शो के एपिसोड में रणवीर इलाहाबादिया ने पेरेंट्स की इंटीमेट लाइफ पर जो विवादित कमेंट किया था, उसे लेकर सेलेब्स भी रिएक्ट कर रहे हैं। विपराग और सुनील पाल के बाद अब दिग्गज एक्टर रजा मुराद भी रणवीर इलाहाबादिया पर भड़कते दिखाई दे रहे हैं कि सस्ती ओछी लोकप्रियता पाने के लिए आदमी कितना गिर सकता है। और भी कॉमेडियंस हैं, जॉनी लीवर हैं, मरहूम हमारे दोस्त राजू श्रीवास्तव, कपिल शर्मा। कभी उनके मुंह से आपने कोई अपशब्द सुना है? मैं समझता हूं कि वही सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हैं। आप माँ बाप के बेडरूम में घुस रहे हैं, जिस माँ ने आपको 9 महीने कोख में रखा, जिसने आपको अपने खून से सींचा, जिसने आपको दूध पीकर चलना सिखाया, जिस बाप ने आपकी परवरिश की, आप उनके बेडरूम में घुस रहे हैं। ये कहाँ का मजाक है? ये मजाक नहीं है, ये अश्लीलता है, ये भद्दा मजाक है। तो ये ऐसा मजाक है कि आप अपने परिवार के साथ बैठकर ऐसे बेहुदा शो देख नहीं सकते। और पूरा देश जो है आश्चर्यचकित है कि ये क्या है। ये इसे ह्यूमर कहते हैं, इसे मजाक कहते हैं, इसे हंसाना कहते हैं। मैं समझता हूं कि कुछ कसूर हमारा भी है कि कई सालों से हम सहते आ रहे थे ये सब। ये जो ऐसे प्रोग्राम्स हैं, काफ़ी चल रहे हैं जहां पे खुलेआम गालियों का इस्तेमाल होता है, बेशर्मी होती है, बेहयाई होती है। इसके साथ ही उन्होंने कुछ कॉमेडियंस के नाम लेकर तारीफ की है, जिन्होंने मनोरंजन के लिए कभी गलत शब्द को इस्तेमाल नहीं किया। आप माँ बाप के बेडरूम में घुस रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए रजा मुराद ने कहा कि आप माँ बाप के बेडरूम में घुस रहे हैं, जिसमें माँ बाप ने आपको 9 महीने पेट में रखा। जो माँ बाप के लिए इतना कुछ करता है, आप उसके बारे में ऐसी गंदी बातें कर रहे हैं। ये मजाक नहीं है, अश्लीलता है। आप परिवार के साथ बैठकर शो नहीं देख सकते हैं। कहीं ना कहीं इसमें हमारी भी गलती है। हमने भी ऐसी बेशर्मी पर कभी जवाब नहीं दिया, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। अब इन पर कार्रवाई हो रही है। बयान को बताया ओछी पॉपुलैरिटी। रजा मुराद ने आगे कहा कि हम जिस देश में रहते हैं, वहां माँ को देवी कहते हैं और उनके पैरों के नीचे जन्नत है। ये जो कुछ भी हुआ है, यह हमारे मुल्क के कानून के खिलाफ है। आप अपने माँ बाप का चरित्र हनन कर रहे हैं। इससे गिरा हुआ और कुछ भी नहीं हो सकता। सस्ती और अच्छी पॉपुलैरिटी पाने के लिए लोग कितना गिर सकते हैं, ये उसी का उदाहरण है। रणवीर इलाहाबादिया को जान से मारने की धमकी मिली। यूट्यूबर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट में कहा, डरा नहीं हूं, पुलिस से भाग नहीं रहा। यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया ने हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर की है। इस पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि उन्हें जान से मारने की धमकी मिल रही है और वो डरे हुए हैं और वो उनकी टीम पूरी तरह से पुलिस के साथ कोऑपरेट कर रही है। दरअसल शुक्रवार को मुंबई पुलिस ने कहा कि अश्लील कमेंट करने के मामले में यूट्यूबर ने अब तक अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं करवाया। रणवीर इलाहाबादिया ने शुक्रवार की रात को ये पोस्ट शेयर की है। इस पोस्ट में उन्होंने लिखा कि मैं और मेरी टीम जांच के लिए पुलिस अधिकारियों के साथ कोऑपरेट कर रही है। मैं प्रोसेस को फॉलो करूंगा और सभी एजेंसी के लिए अवेलेबल रहूंगा। मुझे पता है कि इंडिया गोट लेटेड के शो पर मैंने पेरेंट्स को लेकर जो भी बात कही है, वो इनसेंसिटिव टॉपिक था। रणवीर ने आगे लिखा, मुझे लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो मुझे मारना चाहते हैं, मेरे परिवार को भी नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। इतना ही नहीं,
कुछ लोग पेशेंट के रूप में मेरी मां के क्लिनिक में घुस गए थे। मैं डरा हुआ हूं और मुझे नहीं पता कि क्या करना चाहिए, लेकिन मैं आगे नहीं भाग रहा हूं। मुझे पुलिस और देश के कानून पर पूरा भरोसा है। इंडियाज गॉट लेटेड स्टैंड अप कॉमेडियन समय रैना का शो है जिस पर विवाद हो रहा है। ये एपिसोड 8 फरवरी को यूट्यूब पर रिलीज किया गया था। इस शो में बोल्ड कॉमेडी कंटेंट होता है। इस शो में दुनिया भर में 73 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। इस शो में पेरेंट्स और महिलाओं को लेकर ऐसी बातें कही गई है जिनका जिक्र हम यहाँ नहीं कर सकते। समय रैना के इस शो में हर एपिसोड को यूट्यूब पर औसतन 20 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिलते हैं। समय को छोड़कर हम शो के हर एपिसोड में जज बदलते हैं। हर एपिसोड के नए कंटेंट को प्लेटफॉर्म करने का मौका मिलता है। कंटेंट में अपना टैलेंट दिखाने के लिए 90 सेकंड दिया जाता है। यूट्यूब रणवीर इलाहाबादिया ने अब सुप्रीम कोर्ट में अपील की है कि इलाहाबादिया के अश्लील कमेंट को लेकर देश भर में कई एफआईआर दर्ज हुई है। असम के सीएम हेमंत विस्व शर्मा ने भी इस मामले को लेकर राज्य में एफआईआर की जानकारी दी थी। उन्होंने एक्स पोस्ट में बताया था कि गुवाहाटी पुलिस ने आशीष चंचलानी, जसप्रीत सिंह, अपूर्णा मखीजा, रणवीर इलाहाबादिया, समय रैना और अन्य के खिलाफ इंडियाज गॉट लेटेड शो में अश्लीलता को बढ़ावा देने के आरोप में एफआईआर की है। गुरुवार 13 फरवरी को महाराष्ट्र साइबर सेल ने यूट्यूबर समय रैना को दूसरी बार समन भेजा था। साइबर सेल ने समय को सोमवार 17 फरवरी को जांच अधिकारी के सामने पेश होने के लिए कहा है। बुधवार 12 फरवरी को समय रैना के वकील ने साइबर सेल को बताया था कि वे इस वक्त अमेरिका में हैं और 17 मार्च को लौटेंगे। साथ ही उन्होंने समन का जवाब देने के लिए ज्यादा समय की मांग की है। इससे पहले बुधवार को ही समय रैना ने अपने इंडिया शो गॉट लेटेड को लेकर चल रहे विवाद में सफाई दी थी। उन्होंने इंस्टाग्राम पर दावा किया था कि उन्होंने अपने शो के सारे वीडियोस यूट्यूब से हटा दिए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना था। समय रैना ने लिखा, जो भी हो रहा है उसे मैं संभाल नहीं पा रहा हूँ। मैंने इंडियाज गॉट लेटेड के सारे वीडियोस अपने चैनल से रिमूव कर दिए हैं। इंडियाज गॉट लेटेड शो में पेरेंट्स पर भारी कमेंट्स के मामले में रणवीर, यूट्यूबर इलाहाबादिया और समय रैना के खिलाफ मुंबई में अब तक 2 एफआईआर दर्ज हुई है। ये कार्रवाई महाराष्ट्र पुलिस की साइबर ब्रांच ने की है। रणवीर और समय के अलावा इस शो के 29 गेस्ट के खिलाफ भी केस दर्ज हुआ है जिन्होंने पहले एपिसोड से अब तक के शो में हिस्सा लिया था। वहीं ऑल इंडियन सिने वर्कर्स एसोसिएशन ने इंडियाज गॉट लेटेड शो पर बैन के लिए गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा। देखिए, मुझे भी इसकी जानकारी मिली है। मैंने अभी तक उसको फर्स्ट हैंड देखा नहीं है, लेकिन बहुत भद्दे तरीके से कुछ चीज़ों को कहा गया है, प्रेजेंट किया गया है, ऐसा मुझे भी पता चला है, जो बिल्कुल गलत है। फ्रीडम ऑफ स्पीच सभी को है, लेकिन हमारी फ्रीडम वहाँ समाप्त हो जाती है जब हम किसी और के फ्रीडम पर इंक्रोच करते हैं, और इस प्रकार का इंक्रोचमेंट ठीक नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि अभिव्यक्ति इसकी भी कोई मर्यादाएं है। हमारे समाज में हमने अश्लीलता के भी कुछ नियम तैयार किए हैं। अगर उनको कोई पार करता है तो बहुत गलत बात है। अगर ऐसी कोई बात होती है तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। सोर्सेज के मुताबिक पार्लियामेंट की आईटी कमेटी इस मामले में रणवीर इलाहाबादिया को नोटिस भेजने पर विचार कर रही है। प्रियंका चतुर्वेदी इस समिति की सदस्य हैं। जानकारी के मुताबिक कई और सांसदों ने इसके खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की है। थाने से शिवसेना सांसद नरेश गणपत महस्के ने संसद के इस मुद्दे को उठाया। आपके साथ पॉडकास्ट करने का मूड हो रहा है सर। अरे वाह चलिए, मूड तो हरे के बहुत होते हैं भाई। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि
हम लोग कलाकार हैं, चाहे कहानीकार हो, पत्रकार हो, कथाकार हो, कलाकार हो या जितने भी इन्फ्लुएंसर या जो भी हैं, जितने भी जो कला के माध्यम से अभिव्यक्ति के माध्यम से सेवा करते हैं देश दुनिया की, उसमें जो भी कंटेंट हो वो कंटेंट में क्लास हो और मास हो, क्योंकि हमारा देश जो है ना वो संस्कृति और संस्कृत का देश है। हम लोग हर रिश्ते की बड़ी इज्जत करते हैं, लेकिन रिश्तों का मजाक उड़ा के और इतना घिनौना मजाक उड़ा के, और अगर हमें ये लगता है कि हम कोई मनोरंजन क्रिएट कर रहे हैं, डेली अपडेट, डेली खबरें जानने के लिए कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर। मिलते हैं ऐसी ही खबरों के साथ।